हेलो नमस्ते जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर बाय वीरेंद्र यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ सवालों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये सवाल जो हैं ये स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे थे और इन सवालों के जवाब मैंने एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से लेने की कोशिश की है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर HSSC CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए पोस्ट के लिए कंडक्ट कराने जा रहा है नवंबर 2022 की 5, 6 और 7 तारीख को, यानी कि अगले महीने आपके फर्स्ट वीक में एग्जाम होने जा रहा है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि एनटीए एग्जाम लेगा या नहीं लेगा। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एग्जाम डेट 5, 6, 7 या 4, 5, 6 नवंबर है या नहीं है, यानी कि उस डेट पर एग्जाम होगा या नहीं होगा। तीसरा सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि नोटिफिकेशन जो है, हर बार कोई भी वैकेंसी होती है, कोई भी एग्जाम होता है तो उससे पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो क्या एनटीए ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया है, या फिर एनटीए नोटिफिकेशन सीईटी का कब जारी करेगा। चौथा सवाल पूछा गया है एग्जाम पेपर सेट कौन करेगा, यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर हमें मिलेगा क्या वो एनटीए सेट करेगा, क्या वो HSSC सेट करेगा। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एग्जाम जो है हमारा वो ऑफलाइन मोड में यानी कि पेन पेपर मोड में होगा, या फिर वो ऑनलाइन मोड यानी कि वो इंटरनेट या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर बैठ के हमसे एग्जाम लिया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एग्जाम लेने के बाद एनटीए रिजल्ट कितने दिन में दे देता है। इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके आप लोगों को देने की मैं कोशिश करता हूं। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, हर सवाल का जवाब आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, एनटीए सीईटी एग्जाम लेगा या नहीं लेगा। तो इसका एक साफ 100% श्योरिटी के साथ आंसर ये है कि हाँ, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ही टेंडर जो है वो दिया गया है। एनटीए ही सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। चेयरमैन साहब ने भी इस बात की पुष्टि की है, हमारे सीएम साहब ने भी इस बात की पुष्टि की है, और एनटीए की तरफ से ऐसा कोई भी चीज हमें देखने को नहीं मिला है। यानी कि एनटीए की जो हमारी वेबसाइट है nta.ac.in, उस वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेंडर का। टेंडर के ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको अलग अलग तरीके के टेंडर दिखेंगे, यानी कि जो जो एग्जाम्स के टेंडर एनटीए ने लिए हैं या एनटीए जिन एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रहा है वहां पे उन टेंडर्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। लेकिन वहां पे सीईटी के टेंडर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं है। तो जब मैंने ये सवाल पूछा एनटीए के ऑफिशियल से कि वहां पे कोई भी टेंडर या फिर ऐसा कुछ एग्जाम का नाम भी एनटीए की वेबसाइट पर नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि एनटीए जो है वो सीईटी का एग्जाम लेगा। तो उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें जो हैं वो अभी ऑफिशियल चल रही हैं। अभी इन सारी चीजों को वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं किया गया है, वेबसाइट के ऊपर इन सारी चीजों को मॉडिफाई नहीं किया गया है। आने वाले टाइम में आप लोग वेबसाइट के ऊपर इन सभी चीजों को चेक कर सकते हैं nta.ac.in के ऊपर। तो पहले सवाल का जवाब हमें मिलता है कि हाँ, एनटीए ही जो है वो सीईटी का एग्जाम लेने वाला है आपका। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्या एग्जाम डेट 5, 6, 7 नवंबर है, 4, 5, 6 नवंबर है, या एग्जाम डेट क्या है। तो अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो सीएम साहब ने 2 बार बयान दिया है, जिसमें एक बार उन्होंने 5, 6, 7 कहा है, एक बार उन्होंने 4 और 5 कहा है। HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी का बयान है कि 5, 6 और 7 नवंबर को एग्जाम होगा। जब एनटीए के ऑफिशियल से मैंने ये बात पूछी कि आप हमें बताएं कि एनटीए सीईटी का एग्जाम कितनी तारीख को लेगा, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहते हुए ही अपनी बात को खत्म कर दिया कि हम अगले महीने एग्जाम लेने जा रहे हैं, डेट आपको हम अभी नहीं बता सकते हैं। जब मैंने उनसे ये बात क्वेश्चन पूछा कि आप हमें डेट क्यों नहीं बता सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर हम अब आपको अभी डेट बता भी दें और खुदा न खास्ता किसी इंटरनल या फिर किसी रीजन की वजह से अगर एग्जाम आगे पोस्टपोन हो गया, तो फिर आप हमें उस बात के लिए भी ब्लेम करेंगे कि आपने हमसे झूठ बोला। तो इसलिए उन्होंने एग्जाम डेट्स को बताने से बिल्कुल साफ मना कर दिया है और कहा है कि हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जब भी एग्जाम होगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा। और यही हमारा अगला क्वेश्चन आया मेरा जो, वो कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा।
जैसा कि हमने एचएसएससी की भर्तियों में देखा है कि जब भी कोई एग्जाम होता है उसे 1 महीना या 4 हफ्ते पहले, 30 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम डेट बता दी जाती है और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बता दी जाती हैं। तो जब एनटीए से मैंने ये सवाल पूछा कि एनटीए नोटिफिकेशन को जारी करने का क्या पैटर्न है, एनटीए कितने दिन पहले नोटिफिकेशन को जारी करता है, तो उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है कि इतने दिन पहले नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि जैसे ही आपके एग्जाम की डेट नजदीक आएगी हम नोटिफिकेशन को जारी कर देंगे। और वो नोटिफिकेशन जो है वो nta.ac.in जो वेबसाइट है, उसको जब थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे पब्लिक नोटिस का एक कॉलम होता है। उन्होंने बोला कि वहां पे आप उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ऑन एन एवरेज जो एक टाइमिंग होता है, आप nta.ac.in वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहां पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे एग्जामिनेशन करके एक कॉलम दिया हुआ है। अपकमिंग एग्जामिनेशन कौन सी है, पास्ट एग्जामिनेशन कौन सी है और अभी कौन सी एग्जामिनेशन जो है वो हो रही हैं। जब आप वहां के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मान लो किसी महीने की 1 तारीख को अगर एग्जाम होना है तो उससे पिछले महीने की 15 से 20 दिन के आसपास आपको वो डेट जो है बताई जाती है। तो आप कह सकते हैं 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच में नोटिफिकेशन को जारी किया जाता है। आज इस वीडियो को बनाते समय 7 अक्टूबर की ये डेट है, तो हम मान सकते हैं कि अगर 7 नवंबर को एग्जाम है तो पूरे के पूरे 4 हफ्ते बचे हुए हैं, लेकिन अभी भी हम 1 से 1.5 हफ्ता और हम वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं नोटिफिकेशन का, और आपका एनटीए का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जो nta.ac.in की वेबसाइट को थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो पब्लिक नोटिस के अंदर आपको वो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। फिक्स कोई टाइमिंग नहीं है कि 2 हफ्ते पहले नोटिफिकेशन आएगा, 4 हफ्ते पहले नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन उन्होंने इतना अंदाजा दे दिया है 3 से 4 हफ्ते के बीच में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम पेपर सेट कौन करेगा? क्या एचएसएससी खुद एग्जाम बनाएगा या एनटीए एग्जाम बनाएगा? तो आंसर है एनटीए एग्जाम बनाएगा। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि सर जब एनटीए ने आज तक हरियाणा के अंदर कोई एग्जाम लिया ही नहीं है, एनटीए को पता ही नहीं है हरियाणा के एग्जाम पैटर्न के बारे में, हरियाणा के बच्चों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो वो किस बेस पर एग्जाम पेपर को सेट करेगा? तो उन्होंने बताया कि भाई हम एग्जाम पेपर को सेट करते हैं क्वालिफिकेशन के माध्यम से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपका एनटीए सी ग्रुप की पोस्ट के लिए हो रहा है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? 12th रखी गई है। यानी कि एक साधारण बच्चा जो एनटीए सी ग्रुप के एग्जाम में बैठेगा उसको नर्सरी से लेकर और 12th क्लास तक की किताबों के सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे फिर वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। फिर मैंने उनसे कहा कि एचएसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में ऐसा बोला है कि जो मैथमेटिक्स है, जो आपका रीजनिंग है, सॉरी एनटीए ने जो सिलेबस जारी किया था उसमें उन्होंने मैथमेटिक्स का जो सिलेबस दिया है वो तो 10th लेवल तक का दिया है। उसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऐसा तो कुछ भी उन्होंने नहीं दिया है। तो फिर सी ग्रुप की पोस्ट की क्वालिफिकेशन और एनटीए क्वालिफिकेशन के आधार पे आपका पेपर सेट करता है, ये दोनों बातें मैच नहीं हो रही हैं। तो फिर इसका आप मुझे क्या जवाब देना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला है कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका आधार हमें 10th लेवल तक का रखना होता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल हम 12th तक का रख सकते हैं। यानी कि अगर आपसे इंग्लिश के अंदर अगर 10th लेवल तक का कोई सवाल पूछा जा रहा है सिलेबस का, लेकिन उसका डिफिकल्टी लेवल हम 12th का रख सकते हैं। यानी कि एक 10th क्लास तक की नॉलेज रखने वाले बच्चे को अगर कंप्यूटर के बारे में एक आम भाषा में कुछ बात पता है, 12th लेवल पे हम उस चीज को लेके जा सकते हैं, कि उसका डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ा सकते हैं। तो इस आधार पे एनटीए जो है वो किसी भी एग्जाम को तैयार करते समय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स यानी कि एसएमईज हम जिनको बोलते हैं, यानी कि ऐसे टीचर्स जो अपनी फील्ड में बहुत आ, आगे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, उनसे हम उन क्वेश्चन पेपर्स को सेट करवाते हैं और बहुत ही एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर हम सेट कराते हैं। तो ये जवाब उन्होंने दिया है कि एनटीए ही क्वेश्चन पेपर को सेट करेगा, क्वेश्चन पेपर को बनाएगा, और डिफिकल्टी लेवल जो है वो सी ग्रुप के लिए 12th लेवल का रहेगा, डी ग्रुप के लिए 10th लेवल का रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम लेने के बाद रिजल्ट कब तक आ जाता है एनटीए जो एग्जाम्स लेता है उनका? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि एनटीए की वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे ना, तो वहां पे आप उन एग्जामिनेशंस में जब आप देखेंगे ना कि अपकमिंग एग्जामिनेशंस कौन सी हैं, तो आपको पता लगेगा कि एनटीए जो है वो एग्जाम की डेट, एडमिट कार्ड की डेट और एग्जाम के रिजल्ट की डेट जो है वो साथ ही साथ अनाउंस कर देती है। तो हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और जब अब तक जितना भी मैंने देखा है एनटीए जो एग्जाम्स ले रही है, फटाफट अगले महीने एग्जाम के अगले महीने, एग्जाम के अगले महीने वो आपको रिजल्ट वहां पर दे रही है। बल्कि सीईटी का रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है, इस बात से हम ये साबित हो सकता है।
लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था कि भाई एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा या एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा, तो एनटीए ने इस बात का जो स्पष्टीकरण किया है वो यही किया है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये सभी जानकारी, कब होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से क्या चीजें होंगी, वो सभी की सभी बातें आपको नोटिफिकेशन में ही देखने को मिलेंगी, जो आपका हो सकता है मेरे हिसाब से 10 अक्टूबर से लेकर 17-18 अक्टूबर के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर आपको एग्जाम डेट्स भी बता दी जाएंगी, एग्जाम पैटर्न बता दिया जाएगा, एग्जाम सिलेबस बता दिया जाएगा, एग्जाम के रिजल्ट की डेट बता दी जाएगी। ये सारी की सारी आपकी जो दुविधाएं हैं ये सारी की सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी उस नोटिफिकेशन में। तो वेट कीजिए अगले एक और हफ्ते के लिए और देखते हैं कब तक होता है। मुझसे अगर आप पूछेंगे कि सर कब तक हो सकता है एग्जाम, तो बिल्कुल 5 और 6 नवंबर को आपका एग्जाम 99.99% आपका एग्जाम वो हो सकता है, क्योंकि उस लेवल पे बैठे लोगों ने कमिटमेंट किया हुआ है, अगर वो नहीं करवाते हैं तो फिर उसमें उनकी नेगेटिव पॉइंट उनकी तरफ जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मैं दे पाया हूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप इन सारी चीजों से हटके अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए और आने वाले एग्जाम में फोड़ दीजिए और बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर आइए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जिनको भी इस जानकारी की जरूरत थी, और ध्यान रखिए अपना और अपने पेरेंट्स का, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए और देखते रहिए कंप्यूटर बाय वीरेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।